अमेरिका में डेटा का सपोर्ट वाला कि ये बाजार के मूड अच्छा कर रहा है, तो थोड़ा डेटा सपोर्ट हमारा भी है। हालांकि एक दो मिले जुले डेटा भी हैं इसमें, बट काफ़ी सारे इकोनॉमिक डेटा है और ज़्यादातर मजबूती की तरफ ही आए हैं सर हमारे। थोड़ा इसको समझाइए। कोई दिक्कत नहीं है दीप। पहले थोड़े अच्छी डेटा की बात करते हैं, क्या क्या अच्छा है। पहला, जुलाई की कोर सेक्टर का ग्रोथ का जो डेटा आया है वो 5.1% से बढ़कर 6.1% आया, यानी कि हमारे कोर सेक्टर की ग्रोथ थोड़ी सी बेहतर है। दूसरा, वित्तीय घाटे का डेटा आया, जो पूरे साल का जो वित्तीय घाटा हमारा है उसका सिर्फ 17% ही हमने लिया है, यानी कि वित्तीय घाटा बहुत कम है कंपैरेटिवली। वो एक अच्छा संकेत है, यानी कि आपकी बैलेंस शीट कंट्रोल में है, अनाप शनाप लोन नहीं ले रहे हैं, अनाप शनाप खर्चा नहीं हो रहा, वो बहुत अच्छी बात है। जीएसटी कलेक्शन जुलाई से आप कंपेयर करेंगे तो थोड़ा कम लगेगा, लेकिन साल दर साल कंपेयर करना ठीक है। और पिछले अगस्त के मुकाबले में जीएसटी कलेक्शन 10% बढ़कर आया, साल दर साल वहाँ पर भी ग्रोथ है। अब आइए जीडीपी का आंकड़ा जो 6.7% पे आई है, ये 5 तिमाहियों के सबसे लोएस्ट लेवल पर है। अगर आपको दुखी होना है तो आप ये कह सकते हैं अरे जीडीपी ग्रोथ तो ढीली हो गई, लेकिन पिछली तिमाही की जीडीपी ग्रोथ में इलेक्शन के वक्त, इलेक्शन का समय था, और आमतौर पर हर साल, सॉरी नॉट हर साल, हर बार जब भी आम चुनाव होते हैं, यूनियन इलेक्शन होते हैं, उस वक्त आपको जीडीपी ग्रोथ उस तिमाही में कम होती है। और इसीलिए ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का, ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट का ये मानना है चुनाव के बाद वापस जीडीपी ग्रोथ की रफ्तार इसी तिमाही से बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसलिए कोई चिंता की बात है नहीं, डरिए मत, घबराइए मत। तो हमारे इकोनॉमिक डेटा भी उतने ही मजबूत है जितने आपको अमेरिका के दिख रहे हैं। अच्छा, हाँ, अरे वाह। सो एक तिमाही की जीडीपी ग्रोथ थोड़ी कम होने से, और वो तो देखिए इलेक्शन के वक्त भी 6.7% है, कोई बहुत ज़्यादा खराब नहीं हुए, ऐसा नहीं कि बहुत कम है। सो आई थिंक सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपको इशारा मजबूती की तरफ ही कर रही हैं। कोई परेशानी नहीं? नो, ठीक है, नॉट एट ऑल। चलिए, एक जीडीपी का कुछ स्लो डाउन फैक्टर है, वो उसके अलग वजह है, बट ऐसे कोई परेशानी की बात नहीं है। तो फिर जो बड़ा सवाल सब जानना चाहते हैं जी, 12 दिनों से लगातार निफ्टी पॉजिटिव क्लोजिंग दे रहा है, 13th टाइम लकी? सिर्फ आज तेजी ना हो, रिकॉर्ड ना बने, या हम लगातार 13 दिन तक तेजी में बंद होने का रिकॉर्ड ना बनाए, उसका एक ही कारण है। अच्छा, अगर नहीं हुआ या 13 नंबर इसके अलावा कोई कारण नहीं है कि 13 इज ट्रीटेड एज अनलकी नंबर। अच्छा, क्रिकेट में, ये फुटबॉल में किसी के पास 13 नंबर की जर्सी नहीं होती ना? हाँ, बहुत कम, मतलब मुझे तो याद नहीं आता किसी की देखी हो मैंने, है ना? अवॉइड करते हैं। हाँ, 13 नंबर कोई लगाता नहीं है। आई डोंट नो इसके पीछे कोई कहानी है कि अगर आप लोगों को किसी को पता हो कि 13 को अनलकी नंबर क्यों माना जाता है तो मुझे बताएं, जरा ट्वीट करके बता भी दीजिए, एक्सपर्ट पोस्ट कीजिए। मैं पढ़ता हूँ कि क्यों 13 को अनलकी नंबर माना जाता है। सो अगर आज नहीं बढ़ना है बाजार को तो सिर्फ एक 13 का वो बैक ऑफ द माइंड, आज 13 है, आज 13वां सेशन ऐसा हो सकता है जब रिकॉर्ड हाई बने, सॉरी तेजी के साथ निफ्टी बना रहे। अब तक इतिहास में कभी ऐसा हुआ नहीं। 2007 में एक बार ऐसा था कि जब 11 ट्रेडिंग सेशन तक निफ्टी ने लगातार हाई बनाए थे। शुक्रवार को हाई पर बंद होने के बाद लगातार 12 सेशन निफ्टी के ऐसे हो चुके जो हरे निशान में बंद हो रहे हैं। अगर आज फिर से हरे निशान में बंद होते हैं, एक नया रिकॉर्ड बनेगा। 2007 के बाद 4 बार ऐसा हुआ जब निफ्टी 10 दिन तक लगातार तेजी में रहा है, 10 सेशन तक, दिन से मेरा मतलब सेशन से है, और अब ये नया रिकॉर्ड बना। तो देखते हैं आज। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो दीप सारे संकेत अच्छे हैं, मजबूत शुरुआत के लिए आज सारे संकेत हैं आपके पास में। अमेरिका से इतनी बढ़िया तेजी के संकेत है, ग्लोबल मार्केट्स आपके बहुत ही शानदार हैं, कहीं कोई कंप्लेन नहीं है। हमारे अपने संकेतों में देखें, एफआईज की फिर से दमदार खरीदारी है, 5300 करोड़ का कैश में खरीदा है। इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स मिलाकर 11,000-12,000 करोड़ की खरीदारी डायरेक्शनल तौर पर। इतने बड़े नंबर आपने सीरीज के पहले दिन इतनी दमदार खरीदारी होती दिख रही है। वो भी है कि जब इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन पे इन्होंने 70% से शुरू की थी, 70 से 72 पहुंच गए। ये आंकड़े आपके सामने अभी बता दूं, 2275 करोड़ के इंडेक्स खरीदे हैं, 4370 करोड़ के स्टॉक्स, यानी कि आप देखिए 10,000 करोड़ रुपए के करीबन आप समझिए एफआई ने खरीदे हैं स्टॉक्स, और 2275 के इंडेक्स, यानी कि आपके लिए करीबन 12,000 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी एफआईज की तरफ से होती हुई दिखिए। कमाल के नंबर आते हुए दिख रहे हैं। ये लोकल फंड ने थोड़ा बेचा है 3200 करोड़ का, राइटली सो। बिन लेवल पे जब एफआईज खुद दिल खोल के खरीद रहे हैं तो थोड़ी सप्लाई तो देना बनता है, और वो सप्लाई आती रहेगी तो ही बाजार की स्पीड ठीक रहेगी, नहीं तो फिर अनाप शनाप बढ़ने लगेगा, फिर लोगों को टेंशन होगी, बबल हो रहा है, यूफोरिया हो रहा है, फ्रोथ हो रहा है। तो स्पीड जितनी धीमी रहे बढ़ने की उतना बढ़िया है। उतना बढ़िया है। ठीक है सर।